सबसे पहले तो आप इस मैप को देखिए। ये मैप सन 1917 का है। इस मैप में आप जो येलो कलर देख रहे हैं वो पूरी जगह फिलिस्तीनियों की है, यानी कि सन 1917 तक इस पूरी जगह पर सिर्फ फिलिस्तीनियों का अधिकार था। अब आप इस मैप को देखिए, सन 1946 आते आते इस मैप में कितना चेंज आ चुका है। इस मैप में आप जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो यहूदियों के कब्जे वाला एरिया है, यानी कि 1946 आते आते भी ऑलमोस्ट 90% हिस्से पर सिर्फ फिलिस्तीनियों का हक था और यहूदियों का ये कब्जा लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए सन 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान आया, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से 2 हिस्से अरबों के और 1 हिस्सा इजरायली लोगों का होगा। यहूदियों ने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, बट फिलिस्तीनी लोगों ने इसे पूरी तरह नकार दिया, जिसके बाद यहूदी और मुस्लिम्स में संघर्ष जारी रहा और दोनों ही इस जगह को अपना अपना मानते रहे। इसके 1 साल बाद ही यानी कि 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर लिया और डेविड बेन गुरियन स्वतंत्र इजराइल देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद ही सीरिया, लीबिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया, जो इजराइल अरब युद्ध की शुरुआत बना। इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब, मिस्र और यमन भी शामिल हो गए। देखा जाए तो इस्लामिक देशों ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। फिलिस्तीनी और यहूदियों में काफी संघर्ष के बाद ये तय हुआ था कि पश्चिमी यरूशलेम के हिस्सों पर इजराइल का कब्जा होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्सों पर जॉर्डन का कब्जा होगा। लेकिन जब 1967 में इजराइल अरब वॉर हुआ तो इसमें सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों ने युद्ध लड़ा और इजराइल ने मात्र 6 दिनों में ही अरब देशों को हराकर ये युद्ध जीत लिया। जिसके बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी अपना कब्जा कर लिया, यानी कि दोनों इलाके जो जॉर्डन के पास थे वो इजराइल ने उनसे छीन लिए और तभी से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव होता आ रहा है। इजराइल ये दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। पूर्वी यरूशलेम को लेकर फिलिस्तीनी और इजरायली एक दूसरे से जंग लड़ते रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह धार्मिक भी है। पूर्वी यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए धार्मिक कारणों से बहुत ज्यादा अहम है। तीनों ही धर्मों का इस जगह को लेकर अपना एक पुराना इतिहास रहा है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यही वो जगह है जहाँ कलावरी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के अंदर स्थित है और यहीं पर ईसा मसीह का एक बार फिर से पुनर्जन्म होगा, इसलिए ईसाई इस जगह को पवित्र मानते हैं। मुसलमान लोगों के लिए ये जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। ये मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद रात में सफर करके मक्का की अल हरम मस्जिद से यहाँ पर पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने स्वर्ग का रास्ता तय किया था और इसीलिए यहाँ पर हर शुक्रवार को हजारों मुस्लिम फिलिस्तीनी नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और एक टकराव की वजह ये भी बनती है। और यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यही वो जगह है जहाँ आधारशिला रख कर पूरी दुनिया को बनाया गया था। यहूदी वाले हिस्से कोटेल, जिसे वेस्ट बैंक भी कहा जाता है, जो यहूदी और ईसाइयों के द्वारा माने जाने वाले टेम्पल ऑफ माउंट का एक बचा हुआ हिस्सा है। यहूदियों के लिए ये उनकी सबसे पवित्र जगह है। इसी वेस्टर्न वॉल से माथा टिकाकर यहूदी अपनी प्रेयर करते हैं, यानी कि यरूशलेम ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों के धर्मों के केंद्र में है और सारे विवाद यहीं से शुरू होते हैं। ताजा विवाद में पूर्वी यरूशलेम में यहूदी फिलिस्तीनियों को उनके घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें अल अक्सा मस्जिद में जाने से भी रोकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये जगह वेस्टर्न वॉल की है, यानी कि उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है और इस जगह पर सिर्फ यहूदियों का हक है। वैसे तो इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष काफी पुराना है और इसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन 2022 इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए संघर्ष के लिहाज से काफी खराब रहा। देखा जाए तो पिछले 1 साल में इस संघर्ष में 150 फिलिस्तीनी और 12 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं और प्रेजेंट में यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच ये संघर्ष और बढ़ सकता है और उसकी वजह है इजराइल की नई सरकार। कई फिलिस्तीनी लोग इसे लेकर खौफ में हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है वो दूर दक्षिणपंथी है। माना तो ये भी जा रहा है कि ये सरकार अरब विरोधी है। इसी गठबंधन सरकार के एक नेता इतमार बेंगवेर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बनाया गया है। उनको इजराइल पुलिस के साथ साथ वेस्ट बैंक का भी इंचार्ज बनाया गया है। इतमार इजराइल में यूथ यहूदियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और वे अरब लोगों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। जैसे ही उन्होंने सरकार बनने के बाद मंत्री पद संभाला तो उन्होंने सबसे पहले अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया था। यरूशलेम तो विवादित है ही, वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद भी विवादित है और इसीलिए अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस का एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया
गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं हो सकता। लेकिन यहूदी इसे टेम्पल ऑफ माउंट कहते हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। देखा जाए तो यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच ये 100 साल से भी पुराना मसला है और यह संघर्ष कब तक खत्म होगा, फिलहाल इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।